नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन की पवित्र कथा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सुरक्षा का व्रत भी है। यह केवल भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का ऐसा व्रत है जिसकी जड़ें पौराणिक काल तक जाती हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का पवित्र बंधन। राखी का एक छोटा सा धागा केवल धागा नहीं, बल्कि संरक्षण, आशीर्वाद और विश्वास का प्रतीक है। रक्षा का बंधन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का संबंध देवताओं और असुरों के समय से है। उत्पत्ति, रक्षा सूत्र की शुरुआत। रक्षाबंधन की परंपरा की जड़ें वेदों और पुराणों तक जाती हैं। ऋग्वेद में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। यह पवित्र धागा केवल भाई बहन की ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रियजन के कल्याण और रक्षा के लिए बांधा जाता है। पौराणिक कथा, इंद्राणी और रक्षा सूत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरराज महाबली के प्रहारों से देवराज इंद्र और उनकी सेना भयभीत हो चुकी थी। तब इंद्र की पत्नी शची इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति से सलाह ली। गुरु बृहस्पति ने एक मंत्र सिद्ध रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण मास की पूर्णिमा को इंद्राणी ने वह धागा इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा। उस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने युद्ध में विजय पाई। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि श्रावण पूर्णिमा को प्रियजनों की रक्षा के लिए पवित्र धागा बांधा जाए। महाभारत कथा, श्री कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत में रक्षाबंधन का एक अत्यंत भावुक प्रसंग मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे उनके हाथ की उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। पास खड़ी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि प्रेम और रक्षा का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने उस क्षण वचन दिया, सखी, जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। इसी वचन के कारण चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। ऐतिहासिक प्रसंग, रानी कर्णावती और हुमायूं। इतिहास में भी रक्षाबंधन के धर्म और कर्तव्य की मिसाल कायम की। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। राखी पाकर हुमायूं ने वचन निभाया और मेवाड़ की रक्षा के लिए सेना लेकर पहुंच गया। यह घटना साबित करती है कि राखी केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि यह मानवता और सम्मान का बंधन है। राजा बलि और भगवान विष्णु। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और असुर राज बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उन्होंने तीनों लोक नाप लिए और तीसरे पग में बलि को पाताल भेज दिया। बलि ने विनती की, हे प्रभु, आप मेरे साथ पाताल में रहें। विष्णु ने मान लिया, लेकिन लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। उन्होंने एक ब्राह्मण महिला का वेश धारण किया और बलि के पास जाकर राखी बांध दी। बलि ने उन्हें बहन मानकर वरदान दिया, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास रहेगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु वापस बैकुंठ लौट गए। यम और यमी। मृत्यु के देवता यम 12 वर्षों बाद अपनी बहन यमी यानी यमुना से मिलने आए। यमी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, तिलक किया और राखी बांधी। यह प्रसंग हुए और वचन दिया, इस दिन जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, उसका भाई दीर्घायु होगा। तब से रक्षाबंधन लंबी उम्र और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। अलेक्जेंडर की पत्नी और राजा पोरस। सिकंदर की पत्नी ने राजा पोरस को राखी भेजी और अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। युद्ध के दौरान पोरस ने राखी के बंधन का सम्मान करते हुए सिकंदर का जीवन बख्श दिया। राखी का यह बंधन शत्रु को भी भाई बना सकता है। संत कबीर का आध्यात्मिक संदेश। संत कबीर ने कहा, सच्चा रक्षा सूत्र वह है जो हमें पाप से बचाए
और ईश्वर के मार्ग पर रखे। राखी केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी रक्षा का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान और महत्व। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर पवित्र राखी बांधती है, तिलक करती है, आरती उतारती है और दीर्घायु का आशीर्वाद मांगती है। भाई बहन को उपहार देता है और जीवन भर उनकी रक्षा का वचन लेता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से राखी का अर्थ है बंधन को पवित्र बनाना। यह बंधन सिर्फ खून के रिश्ते का नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और विश्वास का है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक दूसरे की रक्षा का दायित्व निभाएं, जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए निभाया। आज के दिन हम केवल अपने भाई बहन की नहीं, बल्कि सभी रिश्तों की रक्षा का प्रण लें। जैसे इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए धागा बांधा, जैसे द्रौपदी ने प्रेम से श्री कृष्ण के हाथ पर कपड़ा बांधा, और जैसे हुमायूं ने रानी कर्णावती की रक्षा की, वैसे ही हम भी धर्म और वचन निभाने वाले बने। हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सभी के जीवन में यह प्रेम और सुरक्षा का बंधन सदैव बना रहे। हमारे रिश्ते विश्वास, त्याग और प्रेम से और गहरे हों। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग का दिव्य प्रतीक है। यह वह दिन है जब एक धागा भाई बहन के बीच की आत्मीयता को अमर कर देता है। चाहे वह भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा हो, इंद्र और इंद्राणी की कथा, या राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा, हर कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि भावनाओं और विश्वास का होता है। इस पवित्र पर्व पर राखी बांधते समय हम न केवल अपने रिश्ते को मजबूत करें, बल्कि यह वचन भी देते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सिर्फ जीवन भर नहीं, बल्कि हर जन्म में। रक्षाबंधन हमें यह भी याद दिलाता है कि जब दिल में प्रेम और निष्ठा हो, तो हर बंधन ईश्वर के आशीर्वाद से सुरक्षित रहता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर केवल राखी ही न बांधें, बल्कि अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और विश्वास का धागा भी पिरोएं। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ रक्षाबंधन की यह पावन कथा सुनी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, रोचक और आध्यात्मिक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेम और भक्ति का संदेश और दूर तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर आध्यात्मिक वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपका सहयोग और आशीर्वाद ही हमें और बेहतर भक्ति व ज्ञान का प्रसार करने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।